Hello class 5 students. Today we will read and understand chapter 13 Peter Pan in Kingston Gardens. So students, let's come started. In this story, Peter Pan is a 7-day-old baby. इस स्टोरी में पीटर पैन जो कि एक 7-day-old बेबी है, मतलब 7 दिन का बच्चा है वो एक, ही फ्लाइज अवे फ्रॉम होम टू बर्ड्स आइसलैंड ऑन सर्पेंटाइन लेक इन किंगस्टन गार्डन इन लंदन। वो अपने घर से दूर बर्ड्स की दुनिया में, जो कि एक बर्ड्स का आइसलैंड है, वो है सर्पेंटाइन लेक। सर्पेंटाइन नाम की एक झील है जो कि लंदन में किंगस्टन गार्डन में है। पीटर पैन गॉट आउट बाय द विंडो विच हैड नो बार्स। पीटर पैन विंडो से बाहर निकल जाता है जिसमें कि कोई बार्स मतलब होता है सलाखें, जैसे कि आप अपने यहाँ की ग्रिल खिड़कियाँ देखते होंगे जिसमें कि ग्रिल्स या लोहे के बार्स बने हुए होते हैं। तो जिस विंडो से पीटर पैन बाहर निकला होता है उसमें कोई भी बार्स नहीं होते हैं। स्टैंडिंग ऑन द लेज ही कुड सी ट्रीज फॉर अवे विच वर the Kingston Gardens, and the moment he saw them he entirely forgot that he was a little boy in a nightgown, and away he flew right over the houses to the gardens. वो खिड़की के बाहर या खिड़की के लेज पर, लेज मतलब होता है खिड़की का किनारा, जो चौखटा टाइप का होता है खिड़की का, जहाँ पर कि जो है खिड़की के जो विंडो के जो दोनों साइड होते हैं वो आकर बंद होते हैं, तो उस लेज पर वो खड़ा होता है उसके ऊपर, और वो दूर उन पेड़ों को देख रहा होता है जो कि किंगस्टन गार्डन में के पेड़ थे वो। और उसी क्षण से ही वो, जब उसने उन पेड़ों को देखा था तो उसी क्षण से वो भूल गया था कि वो एक लिटिल बॉय है जो कि एक नाइट गाउन उसने पहन रखा है, मतलब वो एक नाइट गाउन पहना हुआ है, एक छोटा सा बॉय है। और वो वहाँ से उड़ के दूर घरों के ऊपर होते हुए गार्डन में पहुँच जाता है। He alighted gaily, and the first thing he did was to lie on his back and kick. वो वहाँ बड़ी खुशी से उतर जाता है और वहाँ पहुँचकर उसने जो सबसे पहला काम किया था वो ये था कि वो पहले अपने बैक के बल लेट गया, मतलब पीठ के बल लेट कर वो किक मारने लगा। क्योंकि वो 7-day-old बेबी था ना, he was quite unaware already that he had ever been human and thought he was a bird even in appearance. और वो बिल्कुल से इस बात से अनभिज्ञ ही था कि वो एक ह्यूमन है। वो बिल्कुल इस बात को भूल चुका था कि वो एक ह्यूमन है, और उसने सोचा कि वो अपीयरेंस में भी, मतलब देखने में भी, मतलब लुक वाइज भी वो एक बर्ड ही है। He saw that there were a good many fairies about, all too busy to notice him. और उसने वहाँ पे देखा कि बहुत ढेर सारी परियां थीं जो कि वहाँ पर उसको उन्होंने नोटिस नहीं किया था, उन परियों ने उसको नोटिस नहीं किया था। They were getting breakfast ready, milking their cows, drawing water and so on. और वो सभी अपने अपने कामों में बिजी थी। कौन कौन से कामों में? कोई ब्रेकफास्ट बना रहा था, कोई काऊ से मिल्क निकाल रहा था, और कोई कुएं या जो भी वहाँ पर सोर्स होगा वाटर का, वहाँ से पानी निकाल रहा था, और इसी तरह के और भी काम करने में सारी फेरीज बिजी थीं। द साइट ऑफ द वाटर पेल्स मेड हिम थर्स्टी। और जब उसने वाटर पेल्स, मतलब आप समझ लीजिए कि कुआं समझ लीजिए, या जो भी वहाँ पर वाटर सोर्स रहा होगा, या बाल्टी, यहाँ पर जो है वाटर सोर्स को आप जो है बकेट या बाल्टी के नाम से भी जान सकते हैं। तो उसने जब ये वाटर मतलब बकेट को वहाँ पर देखा था तो उसको प्यास लगी। सो ही फ्लू ओवर टू हैव अ ड्रिंक। इसलिए वो वहाँ पर पानी पीने के लिए उड़ गया। ही स्टूप्ड एंड डिप्ड हिज बीक इन द पॉन्ड। और वहाँ पर जो है उड़ कर गया और उसने अपनी चोंच को पॉन्ड में डुबो दिया, डिप कर दिया। He thought it was his beak, but of course it was only his nose, and therefore very little water came up. उसने सोचा कि ये उसकी बीक है, बीक क्या, जो उसकी नोज़ है, तो उसने अपने नोज़ को सोचा कि ये उसकी बीक है, उसकी चोंच है, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट, ये उसकी क्या थी, ये उसकी छोटी सी नाक थी, नोज़ थी उसकी छोटी सी, और जिससे कि जो है बहुत छोटा या बहुत थोड़ा सा पानी ही ऊपर आ पाया था। अब वो अपनी नोज़ से कितना पानी जो है पॉन्ड से लेके ला पाता।
तो उसने अपनी नोज़ से थोड़ा सा पानी ही खाली उसको मिल पाया था। So next he tried a puddle and he flop into it. पडल होता है पोखर, जो छोटा तालाब होता है वो होता है पडल। तो उसने जो कोशिश किया कि पडल में वो जाकर जो है वहाँ पर वो गिर पड़ता है। फ्लैप ऑफ मतलब फेल सडनली, तो वहाँ पर वो जाके उसके अंदर वो गिर पड़ता है। When a real bird falls in flop, he spread out his feather and picks them dry, but Peter could not remember what was the thing to do. उसने जब देखा कि जो रियल बर्ड्स होती हैं वो जब वहाँ पर गिरती हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जब उस पॉन्ड में आती हैं, गिरती हैं, तो वो अपने पंखों को फैलाकर अपने पंखों को सुखा लेती हैं, उनको सूखा कर लेती हैं। लेकिन पीटर को ऐसा कुछ भी नहीं याद आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए या वो क्या करे ऐसे टाइम पे। एंड ही डिसाइडेड टू गो टू स्लीप ऑन द वीपिंग बीच। वीपिंग बीच यहाँ पर एक तरह के ट्री को बोला गया है। तो पीटर ने जब सब सारे इतने ट्राई कर लिए पानी पीने के सब कुछ, तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो एक वीपिंग बीच पर जाके सो जाए। छोटा बेबी था, वो ट्राई कर रहा था इतने। तो एट फर्स्ट ही फाउंड सम डिफ़िकल्टी इन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच। लेकिन शुरुआत में तो उसको जो है उस ब्रांच पे अपने आप को बैलेंस करने में, अपना जब लेट रहा था तो उसको बैलेंस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, काफ़ी परेशानी हुई। बट प्रेजेंटली ही रिमेंबर्ड द वे एंड फेल अस्लीप। लेकिन प्रेजेंटली मतलब सून या जल्दी ही, लेकिन जल्दी ही उसको जो है याद आया कि उसको क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, और वो उसको वो तरीका समझ में आया और वो वहाँ पर सो गया। ही अवोक लॉन्ग बिफोर मॉर्निंग शिवरिंग सेइंग टू हिमसेल्फ, आई नेवर वॉज आउट ऑन सच अ कोल्ड नाइट। और वो मॉर्निंग होने के बहुत पहले ही, अभी मॉर्निंग होने में टाइम था, लेकिन उसके काफ़ी पहले ही उसकी नींद खुल जाती है और वो शिवरिंग मतलब कपकपाते हुए खुद से ही कहता है कि मैं पहले कभी भी इतनी ठंड में, इतनी रात में बाहर नहीं रहा हूँ। मतलब ठंडी की इस रात में या इतनी ठंड भरी रात में मैं कभी भी बाहर नहीं रहा हूँ। Peter also felt strangely uncomfortable as if his head was stuffy। और पीटर जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल, बहुत असहज महसूस कर रहा था इस टाइम पे। और जैसा कि उसका सर भी जो था ना वो काफ़ी भारी हो गया था, क्योंकि उसको ठंड भी लग गई थी। जैसे हम लोग को भी ठंड लग जाती है तो हमारा सर दर्द होने लगता है या थोड़ा हमें हैवी सा फील होता है अपने हेड में, तो ऐसे ही पीटर को भी अपना सर बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा था। There was something he wanted very much but he could not think what it was। और वो वहाँ पर बहुत कुछ करना चाहता था, मतलब वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो वो बहुत ज़्यादा चाहता था कि मैं ऐसा करूँ, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूँ। So he decided to appeal to the fairies। तो उसने डिसाइडेड किया, अपील मतलब रिक्वेस्ट की जो है उन फेरीज से। सोचा कि अब मैं फेरीज को रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। दे आर रिप्यूटेड टू नो अ गुड डील। और ये इसको पता था कि जो है वो इन सब चीज़ों को डील करने में परफेक्ट है, मतलब वो उनको बहुत सी नॉलेज होती है फेरीज़ को, ऐसा उस बेबी को पता था। तो इसलिए जो है उसने सोचा कि मैं अब उनसे ही कुछ रिक्वेस्ट करूँगा या डिसाइड करूँगा, उनसे पूछूँगा मैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपने चैप्टर के नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं कि ये छोटा 7 डे ओल्ड बेबी है ये, और ये सारे जो और भी वहाँ पर गार्डन में लिविंग थिंग्स हैं, ये और भी हैं वो सब। There were 2 of them strolling along and he hopped down to address them। और उनमें से वहाँ पर 2 जो है वो टहल रहे थे और उसने सोचा कि मैं उनसे बात करने के लिए या उनसे राय मशवरा करने के लिए, ऐसा सोचकर वो वहाँ पेड़ से वो नीचे उतरता है। The fairies have their tips with the birds, but they usually give a civil answer to a civil question। वैसे तो फेरीज़ के जो है बर्ड्स के साथ में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो चूँकि काफ़ी काइंड होती हैं फेरीज़ जो होती हैं,
तो वो उनके जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन उनसे पूछा तो जो उनके सिविल मतलब पोलाइट जो है, तो जो अगर कोई भी उनसे बड़े प्यार से बात करता था तो उनके जो है सिविल क्वेश्चंस के या पोलाइट क्वेश्चंस के बड़े पोलाइटली ही आंसर करते थे वो सभी। एंड ही वॉज क्वाइट एंग्री व्हेन दीज टू रन अवे द मोमेंट दे सॉ हिम। और वो इस बात से काफ़ी नाराज़ भी हो गया था कि जब वो उन दोनों ने उसको देखा तो वो तुरंत ही उसी क्षण वहाँ से हट गई। Another was lolling on a garden chair, and when he had heard Peter's voice, he popped in alarm behind a tulip. ट्यूलिप एक फ्लावर होता है। तो एक जो दूसरा था जो कि एक लोलिंग मतलब चेयर पे, बड़े आरामदायक चेयर पे वो आराम कर रहा था, तो जब उसने पीटर की आवाज़ सुनी तो वो चौकन्ना हो गया बिल्कुल से, और ट्यूलिप के पीछे जो एक अलार्म था उसके पीछे जाके वो छिप गया। टू पीटर्स bewilderment he discovered that every fairy he met fled from him. बेविल्डरमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूज़न। तो पीटर को इस बात का बड़ा कन्फ्यूज़न था, वो सोच रहा था कि ऐसा क्या है कि मतलब जो भी फेरी उसको देखते हैं वो तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं, हट जाते हैं। सून द गार्डन वर इन एन अप्रोर, और अचानक ही गार्डन में बहुत मतलब कि भगदड़ सी होने लगी और बड़ी आवाज़ें वहाँ आने लगी आपस में। Crowds fairies were running this way and that, light were extinguished and door barricaded। और वहाँ पर अचानक ही फेरीज जो थे वो उसी जगह पे जो है जो भीड़ जमा हो गई और वो आपस में भागने लगे। सारी लाइटें बंद कर दी गई और जो डोर थे उनको बैन कर दिए गए या बंद कर दिए गए दरवाज़ों को। Peter heard the little people crying everywhere and there was a human in the gardens, but he never thought for a moment that he was a human। पीटर ने जब ये सुना कि वहाँ पे जो लोग छोटे छोटे लोग थे वो क्राई मतलब चिल्ला के आपस में हर जगह दौड़ के ये कह रहे थे कि गार्डन में कोई ह्यूमन आ गया है, गार्डन में कोई ह्यूमन आ गया है, लेकिन जो पीटर था वो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोच पा रहा था, एक क्षण के लिए भी वो नहीं सोच पा रहा था कि जिस ह्यूमन के से डर रहे हैं या जिस ह्यूमन की बातें कर रहे हैं वो ह्यूमन वो खुद ही है वो। He resolved to console the birds, but now he remembered as an odd thing that all the birds and on the weeping beach had flown away when he alighted on it। Resolved to console मतलब होता है वो उनसे पूछने के लिए कर रहा था, सोचा कि बर्ड से मैं डिस्कस करूं या कंसल्ट लूं या बात करूं या उनसे मैं एडवाइस लूं। तो ही रिजॉल्व टू कंसल्ट द बर्ड्स, तो उसने बर्ड से कंसल्ट करने के लिए या एडवाइस लेने के लिए सोचा, लेकिन तभी उसको याद आया, एक अजीब सी चीज़ उसको याद आई कि जितने भी बर्ड्स वीपिंग बीच पर थे, मतलब उस ट्री पर जितने भी बर्ड्स थे वो सभी जो है जब उन्होंने उसको देखा था तब सभी वो वहाँ से उड़ के दूर चले गए थे। Though this had not troubled him at the time, he saw its meaning now। अच्छा, जब उसने ये देखा था तब वो उसको उस चीज़ से कोई परेशानी तो नहीं हुई थी कि उसको देख के सब वहाँ से उड़ गए थे, लेकिन वो क्यों उड़ गए थे वो बात ये अब जाके समझ में आया था, मतलब उस चीज़ की मीनिंग इसको अब समझ में आई थी कि सारे बर्ड्स क्यों इसको देखकर उड़ गए थे। एवरी लिविंग थिंग वॉज शनिंग हिम। शनिंग मतलब होता है अवॉइड करना, तो हर एक लिविंग थिंग्स चाहे वो बर्ड्स हों फेरीज हों वो सभी उसको अवॉइड कर रहे थे, मतलब उससे दूर भाग रहे थे। पुअर लिटिल पीटर पैन, ही सैट डाउन एंड क्राइड। बेचारा पीटर पैन, वो नीचे बैठ गया और रोने लगा। पीटर नाउ फ्लू टू पुट हिज स्ट्रेंज केस बिफोर ओल्ड सोलोमन काउ। पीटर अब जो है उड़कर एक सोलोमन काउ, जो ओल्ड सोलोमन काउ था, उसके पास जाकर अपने इस अजीब से केस के बारे में, मतलब जो इसके साथ ये स्ट्रेंज सी बातें हो रही थी कि कोई उसके पास आना नहीं चाह रहा था, वो अपनी प्रॉब्लम उनके पास में रखता है। सोलोमन लिसन क्वाइटली टू पीटर्स एडवेंचर्स एंड देन टोल्ड हिम टू देयर ट्रू मीनिंग।
सोलोमन ने बड़ी शांति से उसकी बातें सुनी। पीटर पैन के जितने भी एडवेंचर्स थे, जो भी कारनामे उसके थे, उसको बड़ी शांति से सुना और फिर उसको उसकी सही मीनिंग बताई। लुक एट योर नाइट गाउन इफ़ यू डोंट बिलीव मी, सोलोमन सेड। तो सोलोमन ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने नाइट गाउन की तरफ देखो। पीटर लुक्ड एट हिज नाइट गाउन एंड देन एट द बर्ड्स। देन पीटर ने पहले तो अपने नाइट गाउन को देखा और उसके बाद बर्ड्स को देखा। मतलब सोलोमन ने उसको कुछ ऑब्जर्व करने को बोला था। नॉट वन ऑफ देम वोर एनीथिंग, और उनमें से मतलब जो बर्ड्स थी उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं पहना था। हाउ मैनी ऑफ योर टोज आर थम्स, सेट सोलोमन। फिर सोलोमन ने उससे कहा कि तुम्हारे पैर में कितने जो है थम्स हैं, तुम्हारे पैर की जो उंगलियां हैं उसमें कितने थम्स हैं। एंड पीटर सॉ दैट ऑल हिज टोज वर फिंगर्स। तो उसके बाद पीटर ने अपने पैरों की तरफ देखा तो देखा कि उसके जो पैर में जितनी भी जो है थे वो सभी उंगलियां थीं। रफल योर फेदर्स, सेट सोलोमन, ओल्ड सोलोमन। तभी जो बूढ़े सोलोमन ने उससे कहा कि अपने पंखों को फैलाओ। पीटर ट्राइड हार्ड टू रफल हिज फेदर बट ही हैड नन। पीटर ने बहुत ट्राई किया कि अपने फेदर्स को फैलाएं, अपने पंखों को फैलाएं, लेकिन उसके पास तो कोई पंख नहीं थे। देन ही रोज अप quacking, and for the first time since he stood on the window ledge, he remembered a lady who had been very fond of him. और फिर वो वहाँ से डरते हुए उठा और उसको पहली बार वो जगह याद आई जहाँ पर वो विंडो के लिच पर, विंडो के किनारे पर वो खड़ा हुआ था। और उसको याद आया कि एक लेडी थी जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आई थिंक आई शैल गो बैक टू मदर, ही सेड टिमिडली। उसने डरते हुए कहा कि मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी माँ के पास वापस चले जाना चाहिए। गुड बाय, रिप्लाइड सोलोमन काव विद अ क्वेयर लुक। क्वेयर मतलब होता है स्ट्रेंज। तो जो सोलोमन काव था उसने कहा गुड बाय कहते हुए उसको रिप्लाई किया और बड़े स्ट्रेंज लुक से देखा, मतलब उसको बड़े अजीब तरीके से देखा। बट पीटर हेसिटेटेड, वाई डोंट यू गो, द ओल्ड वन आस्क्ड पोलाइटली। लेकिन पीटर जो है यहाँ पर हिचकिचा रहा था। तब जो ओल्ड वन मतलब जो सोलोमन था उसने पूछा कि बड़े प्यार से उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं गए या तुम क्यों नहीं जा रहे हो। आई सपोज, सेट पीटर, आई सपोज आई कैन स्टिल फ्लाई। मुझे लगता है, पीटर ने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं उड़ सकता हूँ। पुअर लिटिल हाफ एंड हाफ, सेट सोलोमन। बेचारा पुअर लिटिल, हाफ एंड हाफ मतलब आधा और आधा, ऐसा सोलोमन ने कहा। यू विल नेवर बी एबल टू फ्लाई अगेन, नॉट इवन ऑन विंडी डेज। तुम कभी भी उड़ने में मतलब उड़ नहीं पाओगे या उड़ने में सक्षम नहीं हो पाओगे, यहाँ तक कि तेज़ हवा भरे दिनों में भी, मतलब जब बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही होती हैं तेज़ी से, उन दिनों में भी तुम नहीं उड़ पाओगे। यू मस्ट लीव हेयर ऑन द आइसलैंड ऑलवेज। तुम्हें हमेशा इस आइसलैंड पर से यहीं पर रहना पड़ेगा। तुम हमेशा इसी आइसलैंड पर ही तुम्हें रहना पड़ेगा। एंड नेवर इवन गो टू द किंगस्टन गार्डन्स, और तुम कभी भी किंगस्टन गार्डन नहीं जा पाओगे। पीटर आस्क्ड ट्रेजिकली, पीटर ने बड़े ही मतलब दुखी होकर उससे पूछा, हाउ कुड यू गेट अक्रॉस, तुम उस पार कैसे जा सको। सेट सोलोमन, सोलोमन ने पूछा कि तुम उस पार कैसे जा सकते हो। ही प्रॉमिस्ड वेरी काइंडली हाउ एवर टू टीच पीटर एज मैनी ऑफ द बर्ड वेज एज ही कुड बी लर्न। तब उन्होंने उसको बड़े ही काइंडली प्रॉमिस किया और पीटर पैन को वो सभी तरीके सिखाए, बर्ड्स के जो भी तरीके होते हैं वो सभी जितने वो सिखा सकता था उसने पीटर को वो सभी तरीके सिखाए। देन आई शैल नॉट बी एग्जैक्टली अ ह्यूमन, पीटर आस्क्ड। पीटर ने कहा तो क्या मैं कभी भी एग्जैक्टली एक पूरा ह्यूमन नहीं बन पाऊँगा, मतलब पूरा इंसान जैसा नहीं बन पाऊँगा। नो नॉर एग्जैक्टली अ बर्ड, उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं। तब वो पूछता है कि
क्या बिल्कुल बर्ड की तरह भी एग्जैक्टली नहीं बन सकता मैं? तो सोलोमन ने रिप्लाई किया, नहीं। वॉट शैल आई बी, तो मैं क्या बनूँगा? यू विल बी अ बेटविक्स्ट एंड बिटवीन, तुम इनके बीचों बीच के ही रहोगे। Solomon said, and certainly he was a wise old fellow, for that is exactly how it turned out. सोलोमन ने उसको कहा, क्योंकि जो सोलोमन था वो एक बुद्धिमान ओल्ड फेलो था, या साथी कह सकते हैं यहाँ पर, और वो एग्जैक्टली जो चीज़ें थी वैसा ही उसने उसको बताया था। द फेरीज एंड बर्ड्स टीच पीटर पैन हाउ टू फ्लाई प्रॉपरली। देन जो फेरीज़ और जो बर्ड्स थी उन्होंने पीटर पैन को सारी चीज़ें मतलब पूरा प्रॉपर तरीका बताया कि कैसे उड़ सकते हैं। बट ही नेवर ग्रोज अप एंड स्पेंड हिज लाइफ हैविंग मैनी एडवेंचरस, लेकिन वो कभी भी उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाया, वो बड़ा नहीं हो पाया और अपनी लाइफ में फिर उसके बाद वो कोई एडवेंचर नहीं कर पाया। तो ये जो आपका चैप्टर में जो ये स्टोरी है ये इन्होंने लिखी है जे.एम. बेरी ने। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 13 पीटर पैन इन किंगस्टन गार्डन की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। और ये आपके चैप्टर का बुक का लास्ट चैप्टर है। आई होप आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा आप लोगों के पेपर टेस्ट में मेरे चैप्टर से कितनी हेल्प मिलती है। थैंक यू।